एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यार ये जो सन किस्ट वाला शॉट है ना, वो भी मेरे बाल इस तरह से प्यारे प्यारे उछल रहे थे, बहुत प्यारा लग रहा था। एनीवेज आज मैं जा रही हूँ चाइनीज रेस्टोरेंट में। मुझे काफी दिनों से थोड़ा सा चाइनीज खाने का दिल हो रहा था, और रैदर पोर्क खाने का बहुत दिल हो रहा था काफी दिनों से। बट कुछ टाइम से मेरी चल रही है बजट इश्यूज, तो इसलिए आज मुझे कुछ ऐसे रेस्टोरेंट में जाना है जहाँ पे मैं अच्छे से मजे के पोर्क खा पाऊँ, उसके साथ साथ जो है वो अफोर्डेबल हो। तो आज की वीडियो है पोर्क लवर्स के लिए जो अफोर्डेबल रेस्टोरेंट्स ढूंढ रहे हैं। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे चाइना टाउन, एंड चाइना टाउन के एकदम एंड में एक रेस्टोरेंट पड़ता है जिसका नाम है किम पाओ। तो इसी रेस्टोरेंट पे आज मैं चाइनीज ट्राई करूंगी। सुना है बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, छोटा सा रेस्टोरेंट है लेकिन खाना यहाँ पे बहुत मजे की मिलती है। तो इसलिए आज मैं आ गई हूँ ट्राई करने। सो ट्राई करूंगी एंड आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इंटीरियर्स की अगर मैं बात करूँ तो इंटीरियर गाइस आपको कुछ खास पसंद नहीं आएगा, बिल्कुल बेसिक सिंपल इंटीरियर है। बट हाँ, एसी जरूर है यहाँ पे, तो गर्मी में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और एक बात, यहाँ पे ना आपको यूपीआई एक्सेप्टेड नहीं है, आइदर आपको कैश से पेमेंट करनी है या तो आपको कार्ड्स यूज करनी है। चले अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ यहाँ का मेनू में यहाँ पे मेनू कार्ड वैसा कुछ नहीं है, इस तरह का एक छोटा सा पेपर है, पेपर के ऊपर आपको मेनूज मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे मेनू के बहुत ज्यादा वेरिएशंस तो नहीं है, बट यस यहाँ पे इतना मेनू तो है कि एक चाइनीज लवर को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर पाए। तो अगर आपको मेनू चेक करना है आप पॉज करके यहाँ से चेक कर सकते हो, एंड मेनू के साथ साथ आप चेक कर सकते हो इनकी प्राइसिंग भी काफी अफोर्डेबल है। यहाँ पे आते ही ना आपको बेसिक कम्प्लीमेंट्री सूप दिया जाता है। ये हर एक गेस्ट्स को दिया जाता है, जो कि मुझे पता चला था मेरी एक दोस्त से, लेकिन इन्होंने हमें पहले ये प्रोवाइड नहीं किया था। हम खाना खाने के बाद इनसे जब पूछे कि एक कम्प्लीमेंट्री सूप यहाँ पे मिलती है, तो तब इन्होंने आके हमें सूप दिया था। तो ये चीज ना आप लोग जब जाओगे रेस्टोरेंट आप लोग मांग लेना डेफिनेटली, अगर आपको सूप पहले से ये लोग नहीं प्रोवाइड करते। अभी चलो इस सूप को टेस्ट करने की बारी है, मैं टेस्ट करके बताती हूँ। तो वैसे सूप कुछ खास है नहीं, बहुत ही बेसिक सा है। ऐसा लग रहा था कि पानी को ना ऑयल में मिक्स करके थोड़ा सा उबाल दिया है, एंड इसमें ना नमक का भी बहुत कमी लग रही थी। तो सूप बहुत ही ज्यादा बेसिक है, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हो। अभी आ गया है हमारा खाना, एंड खाना हमें ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के अंदर अंदर सर्व हो गया था। तो खाने में हमने लिया था पोर्क फ्राइड राइस एंड यहाँ पे चिली पोर्क, एंड प्राइसेस तो आपने देख ली होगी। इसके साथ साथ पेयर करने के लिए हमें दिया था यहाँ पे एक ग्रीन चटनी। यहाँ पे स्टाफ अटेंटिवनेस मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा, क्योंकि एक ही स्टाफ थे यहाँ पे जिन्होंने हमसे ऑर्डर तो लिए और सर्व करके ना वो चले गए, फिर जाके कॉर्नर वाले एक टेबल पे बैठ के वो अपना फोन चला रहे थे। तो हमें खुद ब खुद इसको सर्व करना पड़ा। हमने एक एक्स्ट्रा पेट मांग लिया था, तो वो पूछ सकते थे कि वो हमें सर्व कर देंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ पूछा नहीं। बट हाँ, डेफिनेटली अगर हम शायद उनसे कहते तो वो सर्व कर देते, बट उन्होंने लाइक खाना दे के ही टेबल पे वो चले गए, तो हमने खुद सर्व कर लिया था। ऐसा क्वांटिटी था, आप देख सकते हो, एक पोर्शन प्लेट में डालने के बाद भी इतना पोर्शन बचता है। तो अभी टेस्ट करने की बारी है। जो फ्राइड राइस है ये तो काफी मजे की लगी, एंड इतना चीप प्राइस होने के बाद भी ये स्ट्रीट स्टाइल वाला फ्राइड राइस वाइब्स नहीं दे रहा था मुझे। ऑनेस्टली स्ट्रीट स्टाइल का फ्राइड राइस चिली चिकन कुछ भी पसंद नहीं आता है खास, तो ये काफी प्रीमियम क्वालिटी का ही लग रहा था, एंड पोर्क के चंक्स भी काफी अच्छे से दिया गया था। अभी टेस्ट करते हैं इसको चिली पोर्क के साथ। तो चिली पोर्क जो था ये मुझे पहले समझ ही नहीं आया था कि ये चिकन है या पोर्क है, क्योंकि खाने में भी ये चिकन की तरह ही लग रहा था और देखने में भी। तो ये पहले तो समझना थोड़ा सा मुश्किल था, एंड इन्होंने हमें बस मीट का ही पीसेस दिया था। तो फिर जाके मुझे एक पीस मिला इसका फैट का, फिर वो फैट का पीस देख के ही वी गॉट कन्फर्म कि हाँ ये एक्चुअली पोर्क है, ये चिकन नहीं है। वरना तो एक दो पीसेस खाने के बाद भी हमें समझ नहीं
आया था कि ये पॉर्क है या चिकन है। तो यहाँ पे ना एक चिली रोस्ट पॉर्क मिलता है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। उसमें ना आपको शायद इस पॉर्क का टेस्ट अच्छे से समझ आए, क्योंकि ये चिली पॉर्क जो है ना, इसको आई गेस इन्होंने थोड़ा सा फ्राई करके फिर ही सॉस में टॉस किया है, तो इसलिए ठीक से कुछ समझ पहले से नहीं आ रहा था। अभी देखिए, थोड़ा सा वो ग्रीन चटनी जो उन्होंने प्रोवाइड किया था उसको खाने के बाद मेरी ऐसी हाल हो गई थी। बहुत ही तेज तीखा था। मुझे हरी पुदीने की चटनी खाना तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मैंने लिया था। और फिर उसके बाद इतना ज़्यादा मुझे तकलीफ हो रही थी, आंखों से नाक से मेरी पानी बह रही थी। उसके बाद जाके हमने कोल्ड ड्रिंक्स ली, एंड कोल्ड ड्रिंक्स में आपको 2-3 वेरिएशंस मिल जाएंगे, स्प्राइट, थम्स अप, 7 अप एंड कोका कोला वगैरह। तो हमने कोका कोला लिया था एंड इसका प्राइस था 30 रुपीज़। तो आप लोग मेनू में देख सकते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स लिखा हुआ है। ये रहा हमारा इंटायर बिल। इंडिविजुअल प्राइसेस भी मैंने शेयर कर दी है एंड टोटल टैक्सेस लगा के यहाँ पे हमें प्राइस पड़ा था 410 रुपीज। तो यही था हमारा आज का एक्सपीरियंस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके बताना। मिलती हूँ बहुत जल्द मेरे नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय।